यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी क्लास कर रहे हैं ये हमारी लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिस सेट हम जो ओल्ड पेपर आपके हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वे पेपर हम कर रहे हैं। तो 2019 का आज हम पेपर करेंगे। लाइब्रेरी साइंस का पेपर 2 है जो दिसंबर 2019 में आपका पेपर हुआ था। 2011 से 19 तक के सारे पेपर हम कवर कर चुके आज। चलिए, आज हमारा ये अब हमें जो पेपर करने 11 से 23 तक के यानी सारे पेपर आपको मिलेंगे। 10 ईयर आपका एक रेडी किया गया है। 10 ईयर में से आप पढ़ सकते हो। 10 ईयर का जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। दोनों मीडियम में आपको 10 ईयर मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों मीडियम में 10 ईयर है। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। तो किसको दिया गया? ऑप्शन ए Z39 रॉन्ग, ऑप्शन बी TC 46 रॉन्ग, ऑप्शन सी BISLIB रॉन्ग, ऑप्शन डी SSD 5 राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SSD 5। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसकी संकेत शक्ति सिग्नल पावर की समाप्ति कहलाती है। ऑप्शन ए क्षीण एटेन्यूएशन राइट। तो क्षीण एटेन्यूएशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बजट निर्माण की निम्नलिखित में से किस विधि में कार्यक्रम उद्देश्य एवं परिणामों के मापन की पहचान पर बल दिया जाता है? तो किस पर बल दिया जाएगा? ऑप्शन ए ZBB रॉन्ग, ऑप्शन बी लाइट बजटन रॉन्ग, ऑप्शन सी मद बजटन रॉन्ग, ऑप्शन डी PPBS राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लॉग किसका है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए KM असादुल्ला रॉन्ग, ऑप्शन बी DR कालिया रॉन्ग, ऑप्शन सी BS केशवन राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी BS केशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन 6, बिब्लियोमेनिया शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो किसने इसे लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन ए टेड लेनेल्सन रॉन्ग, ऑप्शन बी थॉमस फ्रागनल डिबडिन। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने इसे प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट T क्रेग रॉन्ग, ऑप्शन बी WRSB रॉन्ग, ऑप्शन सी शैनन और वीवर रॉन्ग, ऑप्शन डी लुबिग बोन बटलफी राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, हैप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में रॉन्ग, ऑप्शन बी संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में राइट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूचना की मांग करने वाले किस व्यवहार मॉडल में क्रियाकलापों नामक प्रारंभ चयन खोज सूत्रीकरण संग्रहण एवं प्रस्तुति की व्याख्या की जाती है? तो ऑप्शन है कुहलथाउ का मॉडल राइट होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सूचना भरण इंफॉर्मेटिंग पैडिंग का सटीक उदाहरण है? तो सटीक उदाहरण क्या होगा? ए विषय संबंधी महत्वपूर्ण स्रोतों को ग्रंथ सूची में सम्मिलित करना जिन्हें संदर्भित किया गया है रॉन्ग, बी उन स्रोतों को ग्रंथ सूची में सम्मिलित करना जिनको संदर्भित नहीं किया गया परंतु अंततः अध्ययन के लिए अनुरोध किया गया है रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, किसी भी पाठ्य या लेख को छोटा बनाने के उद्देश्य से आवश्यक शब्द या सूचना को सम्मिलित करना रॉन्ग, डी है किसी भी पाठ्य या लेख में अनावश्यक शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिकार विस्तार लंबर करना, यह आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, कार्नेल विश्वविद्यालय में किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था? ऑप्शन ए फेडोरा। तो फेडोरा का अभी विकास किया गया था, डेवलपमेंट किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, RRRLF
जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा गया है। तो कौन से अनुपात में, कौन से रेशो में बांटा जाएगा। तो जो रेशो क्या था, 50:50। ऑप्शन डी करेक्ट है, 50:50 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्ग UBCIM निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्यक्रम है। तो किसका मुख्य कार्यक्रम होगा। ऑप्शन ए IFLA, ऑप्शन ए करेक्ट है, इफ्ला राइट होगा। नेक्स्ट 14 है, पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए पाउलिन अर्थटन राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाउलिन अर्थटन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, पिंग के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए TCP रॉन्ग, ऑप्शन बी ARP रॉन्ग, ऑप्शन सी ICMP राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है ICMP। नेक्स्ट 16 है, कैन मार्क और US मार्क का एक साथ किस में विलय हुआ है। तो किस में विलय हुआ था। ऑप्शन ए CCF रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनिमार्क रॉन्ग, ऑप्शन सी UK मार्क रॉन्ग, ऑप्शन डी मार्क 21 राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क 21, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ अवस्थित है। तो पेटेंट की जो सूचना प्रणाली थी वो कहाँ पर अवस्थित थी। ऑप्शन ए कानपुर रॉन्ग, ऑप्शन बी लखनऊ रॉन्ग, ऑप्शन सी नागपुर राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, किसी शोध प्रबंध में उपसंहार क्या था। तो शोध प्रबंधन में जो उपसंहार होता है वो क्या था। ऑप्शन ए पहला अध्याय रॉन्ग, ऑप्शन बी अंतिम अध्याय राइट। तो कौन सा, यानी जो फाइनल या फिर लास्ट जो चैप्टर था। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा फाइनल चैप्टर। नेक्स्ट 19 है, इंडेक्स इंडियाना है। तो इंडेक्स इंडियाना क्या होता है। ऑप्शन ए भारतीय भाषाई आवधायिक साहित्य की अनुक्रमणिका राइट। तो राइट क्या आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी संयत और उधार सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया। तो किसने इसे प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए SR रंगनाथन रॉन्ग, ऑप्शन बी जेम्स आई वायर राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आई वायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो क्या होगा। ऑप्शन ए वर्डप्रेस रॉन्ग, ऑप्शन बी ब्लॉग स्पॉट रॉन्ग, ऑप्शन से लाइव जर्नल रॉन्ग, ऑप्शन डी ट्विटर राइट। तो राइट आंसर क्या है ट्विटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, इन्फ्लिवनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो ये प्रोग्रेस जो है वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए विद्यानिधि रॉन्ग, ऑप्शन बी शोध गंगा रॉन्ग, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 23, निम्न में से कौन सा संघ संसाधनों को सहयोग करता है जो सिर्फ स्वास्थ्य विज्ञान के लिए है। तो ऑप्शन ए CIRA रॉन्ग, ऑप्शन बी हेलिनेट राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका हेलिनेट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, इन्फोटेरा निम्न में से किसका वैश्विक पर्यावरणीय सूचना तंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए UNDP रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनिसिस्ट रॉन्ग, ऑप्शन सी UNIP राइट। तो क्या है UNIP करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 25 है, DV दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था। तो संपादक का नाम इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए P ग्रीन रॉन्ग, ऑप्शन बी J मार्टिन रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन S मिशेल राइट। तो क्या था नाम था जॉन S मिशेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 26, डबलिन कोर मेटाडाटा एलिमेंट सेट वर्जन 1.1 में शामिल है। ऑप्शन है 15 तत्व राइट। तो कितने तत्व है 15 तत्व, यानी 15 तत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 तत्व उसमें आपके होते थे 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत किसने की। तो लिटरेरी वारंट शब्द की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, वो किसने की थी। ऑप्शन ए SR रंगनाथन रॉन्ग, ऑप्शन बी वाइनथम ह्यूम राइट। तो वाइनथम ह्यूम ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, ISBD की रचना किसने की और इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए OCLC रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनेस्को रॉन्ग, ऑप्शन सी IFLA राइट। तो इफ्ला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
29 है सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत डैश क्या घोषित करता है, तो क्या इसमें घोषित करेगा? ऑप्शन ए संबंध चिन्ह, रोंग। ऑप्शन बी स्थान का सामान्य सहायक, रोंग। ऑप्शन सी प्रजाति और राष्ट्रीयता के सामान्य सहायक, रोंग। ऑप्शन डी समय के सामान्य सहायक, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी समय के सामान्य सहायक। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जहां भी पंक्ति का दूरबीनीकरण किया गया हो तो पदानुक्रम के उपसूत्र का उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जानबूझकर निम्न में से किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है, तो किसकी पूर्ति के लिए किया जाएगा? ऑप्शन ए मितव्ययिता का नियम, बिल्कुल करेक्ट, यानी जो लॉ ऑफ पैर्सिमोनी है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट है। नेक्स्ट 31 है निम्न परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में किसके 3 चरण हैं? यथा निर्मुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना। तो ये किसके चरण थे? ऑप्शन ए मैरी पार्कर फोलेट्स मॉडल, रोंग। ऑप्शन बी कर्ट लेविन्स मॉडल, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्ट लेविन्स मॉडल। नेक्स्ट 32 है सीपीएम में निम्नलिखित में से कौन सा पथ महत्वपूर्ण है, तो कौन सा पथ है जो महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन ए सबसे छोटा पथ, रोंग। ऑप्शन बी सबसे लंबा पथ, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे लंबा पथ। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन एलईडी के अंतर्गत स्वर्ण स्वर के प्रमाण की परमापन की प्राप्ति हेतु रेंज क्या है? तो रेंज इसमें पूछी गई है कि रेंज क्या होगी? ऑप्शन है 40 से 49, रोंग। ऑप्शन बी 50 से 59, रोंग। ऑप्शन से 60 से 79, राइट। तो रेंज थी 60 से लेकर 79 तक। नेक्स्ट 34 है आंकड़ों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिग्नल को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, रोंग। ऑप्शन बी हब, रोंग। ऑप्शन सी स्विचिंग पैकेट, रोंग। ऑप्शन डी रिपीटर, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें रिपीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, रोंग। ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, रोंग। ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के पारेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए लाईफाई, रोंग। ऑप्शन बी वाईफाई, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी वाईफाई करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल के किस स्तर का संबंध अधिकतर आंकड़ों के वाक्य विन्यास में होता है? ऑप्शन ए सत्र स्तर, रोंग। ऑप्शन बी प्रस्तुति स्तर, राइट। तो राइट आंसर है इसमें प्रस्तुति स्तर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए तथा उनमें संचरण व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से डिवाइस का यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए स्विच, रोंग। ऑप्शन बी गेटवे, रोंग। ऑप्शन सी ब्रिज, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ब्रिज, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को डैश कहते हैं? तो भौतिक व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है टोपोलॉजी, करेक्ट। तो टोपोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ई लिब्रिस किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है उस इलेक्ट्रॉनिक निक्षेप डिपॉजिटरी की पहचान कीजिए जिसमें प्रतिभागी संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों निक्षेप के प्रबंधन में अपनी बात को रखे जाने का क्या देती है? अधिकार होता है। ऑप्शन ए पोर्टिको, रोंग। ऑप्शन बी लोक्सस, रोंग। ऑप्शन सी क्लोक्सस, राइट। तो राइट आंसर है इसका क्लोक्सस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 केबीई डिपो का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो रखरखाव जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय, रोंग। ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है बीबीफ्रेम 2.0 ग्रंथ सूची सूचना को सारकरण के 3 मूल स्तरों में संगठित करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रचना, दृष्टांत, मद, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन है? तो जो जी इंडेक्स है उसके प्रतिपादक कौन होंगे? ऑप्शन ए जॉर्ज हर्श, रॉन्ग। ऑप्शन बी बिल स्मिथ, रॉन्ग। ऑप्शन सी लियो इगे, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लियो इगे। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, अध्ययन किए जा रहे समग्र में पुरुष एवं महिला पुस्तकालय अध्यक्षों के अनुपात में कोई अंतर नहीं है, यह किसका उदाहरण है? तो ये जो एग्जाम्पल है किसका होगा? ऑप्शन ए बिंदु प्रचलन की परिकल्पना, रॉन्ग। ऑप्शन बी शून्य परिकल्पना, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? शून्य परिकल्पना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रायिकता निदर्शन की तकनीक है? तो निदर्शन की जो तकनीक होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए विचारानुसार निदर्शन, राइट। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 47 है, आल्टमेट्रिक किससे संबंधित है? तो आल्टमेट्रिक जो है वो संबंधित किससे होगी, किससे रिलेट करेगी? ऑप्शन ए किसी विषय पर ग्रंथपरक आंकड़े, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, आर सांख्यिकी के सर्जक कौन है? तो आर सांख्यिकी के जो सर्जक है वो कौन होंगे? ऑप्शन ए डेल एच बेंट और एच ई गारेट, रॉन्ग। ऑप्शन बी नॉर्मन एचनी और सी हर्डलाई हल, रॉन्ग। ऑप्शन सी रोज नाका और रॉबर्ट जेटलमैन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 49 है, अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकीकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन कहलाता है? ऑप्शन ए पंचांग, एल्मेनक। तो वो क्या कहलाता है? एल्मेनक आपका कहलाता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोक्ता के लिए अनुपलब्ध है वो कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्विस अटैक का डिनायल, तो उसको बोला जाता है सर्विस अटैक का डिनायल, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 51 है, पुस्तकालय सामग्री के ह्रास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो कौन से वो कारक है जो रेस्पॉन्सिबल है कारक जो उत्तरदायी होंगे? पहला फर्स्ट है इसमें जैविक कारक, बिल्कुल सही। दूसरा विद्युत चुंबकीय कारक, गलत। तीसरा रासायनिक कारक, सही है। चौथा पर्यावरणीय कारक, ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की ALA ग्लोसरी के संपादक है? तो संपादक कौन है इसमें? पहला माइकल लेविन क्लार्क, ये सही है। दूसरा फिलिप बेबकोफ गाउ, रॉन्ग। तीसरा टोनी एम कार्टर, सही है। चौथा एलएम हेराल्ड, गलत। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही होगा। पहला तीसरा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है 52 का। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्षों की आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफाई उन्हें करना है। ए पहला है DN बनर्जी, रॉन्ग। दूसरा कल्पना दासगुप्ता, सही। तीसरा RK दासगुप्ता, गलत। चौथा KM अब्दुल्ला, राइट। तो इसमें दूसरा और चौथा करेक्ट है, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, दूसरा चौथा सही है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से OCLC सेवाओं की पहचान करनी है। तो OCLC सेवाओं की इसमें पहचान करने, पहला इन्फोपोर्ट, रॉन्ग। दूसरा ओजस, रॉन्ग। तीसरा है फर्स्ट सर्च, सही है। चौथा क्वेश्चन पॉइंट, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। तीसरा चौथा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 54 का। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, बीबी फ्रेम मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से उच्च स्तरीय वर्ग अथवा सत्व है? तो सत्व जो है वो कौन सा है? पहला रचना, बिल्कुल सही। दूसरा दृष्टांत, ये भी सही है। तीसरा मद, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों इसमें आपके सही दिए गए। नेक्स्ट आगे है फोर्थ लेखक, ये आपका गलत है। तो पहले तीन आपके सही थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, यूके कमेटी ऑन RDA यूक्रोप के क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य इसमें पूछा गया कि क्या उद्देश्य इसमें होंगे। पहला है इसमें तृतीय देशों में RDA के संबंध में पुस्तकालय एवं विज्ञान व्यवसाय के समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, गलत। नेक्स्ट सेकंड आता है RDA के विकास कार्यक्रम रखरखाव एवं नियंत्रण में योगदान देना, बिल्कुल सही। तीसरा यह सुनिश्चित करना कि RDA यूरोपीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों को यूके के समुदाय के बारे में RDA से संबंधित नियंत्रण, विकास एवं रखरखाव के सभी पक्षों के संबंध में जानकारी दी जाए, सही है। चौथा यूके में RDA के क्रियान्वयन और विकास का समर्थन करना, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा इसमें सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एडवर्ड डेमिंग्स के TQM के संबंध में 14 बिंदु दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान करनी है। तो बिंदुओं की इसमें पहचान करने, ए उचित मजदूरी गलत, दूसरा श्रम का विभाजन सही है, तीसरा अड़चन डालने वाले व्यवधान गलत, चौथा है प्रबोधनों का निरीक्षण, ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही होगा। दूसरा और चौथा क्या इसमें सही है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें दूसरा चौथा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? चलिए इसमें जो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ड्यूरा स्पेस किससे संबंधित क्लाउड आधारित सेवाएं प्रदान करता है? तो सेवाएं जो है वो प्रदान करेगा, कौन करेगा? पहला है डी स्पेस, बिल्कुल सही, दूसरा न्यूजन लिव गलत, तीसरा ई प्रिंट्स ये आपका गलत है, चौथा है फेडोरा कॉमन्स ये भी सही है। तो पहला और चौथा सही होगा। पहला चौथा जो है इसमें सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, पहला और चौथा सही होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है डिजिटाइजेशन हेतु प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं? तो चरण कौन से होंगे? पहला प्रतिलिपि अधिकार हेतु जांच, बिल्कुल सही, दूसरा प्रलेख के शोध की महत्ता की जांच, ये भी सही है, तीसरा मूल्य की जांच गलत, चौथा प्रलेख की स्थिति की जांच, ये भी सही है। तो पहला दूसरा और चौथा इसमें सही है, पहला दूसरा चौथा जो होगा सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संदर्भ शैली प्रबंध स्रोत है? तो प्रबंध जो स्रोत हो गए, शैली प्रबंध स्रोत हो कौन कौन से इसमें हो गए? पहला है स्टाटा गलत, दूसरा है रेफ वक्ष ये सही है, तीसरा मैंडले ये भी सही है। नेक्स्ट फोर्थ है जोटेरा ये भी आपका सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 61। AACR के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन वर्ष पहचानिए। तो संस्करण के प्रकाशन वर्ष है वो आपको पहचानने, आइडेंटिफाई करना है। पहला 1967 सही है, दूसरा 1978 गलत, तीसरा 1970 ये भी सही है, चौथा 1988 ये भी सही है। तो पहला तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 61 का राइट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन नंबर डी, पहला तीसरा चौथा सही होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें कौन कौन सा होगा? पहला यूडीपी है, दूसरा SMTP ये भी सही है, तीसरा है TCP ये भी सही है, चौथा डेलनेट गलत। तो पहले तीन इसमें सही है। क्वेश्चन 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले तीन सही हो गए, करेक्ट आपके हैं। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है सूचना व्यवहार साहित्य के क्षेत्र में सूचना आमना सामना II को संकल्पना का प्रतिपादन संडा एडलेंस ने 1997 में किया था, जिसमें उन्होंने II के व्यवस्थित अध्ययन को सुकुट करने हेतु संकल्पनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था। एडलजे के अपने अध्ययन में जिन 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया है उनकी पहचान करनी है, उनको आपको आइडेंटिफाई इसमें करना है। तो सूचना प्रयोक्ता की विशेषता है ये सही है, दूसरा सूचना खोज प्रबंधी ये भी आपका सही है, तीसरा सूचना परिवेश की विशेषता, चौथा आमना सामना हुई सूचना की विशेषता है। तो इसमें पहले जो तीनों है आपके क्या है, तीनों के जब पहले जो चार इसमें देखिए इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि चारों के चारों इसमें क्या आपके सही आपके हैं, तो इसमें कोई सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रकाशन नहीं है? तो प्रकाशन कौन से नहीं होंगे? पहला है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स वीकली सही है, अगला है नेक्स्ट सेकंड यूनिवर्सिटी न्यूज़ ये भी आपका सही है, तीसरा योजना गलत, चौथा है विज्ञान प्रगति राइट। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट 65 है निम्नलिखित पुस्तकालयों संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखे है। तो आरोही क्रम में इनको लगाना है। पहला है इफला, दूसरा जो इफला आपका है इफला हो गया, ISA हो गया, CIE स्लिप आपका हो गया और SLA। तो इनको आपको अरेंज करना है, ये आपका बनेगा फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट 66 है निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में इसको लगाना है केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तरांचल को। तो सबसे पहले इसमें केरल आएगा, केरल के बाद छत्तीसगढ़, फिर उत्तरांचल जो उत्तराखंड आपका है, इसके बाद आता है गोवा। तो इसका सीक्वेंस बनता है फर्स्ट थर्ड से फोर्थ और सेकंड ऑप्शन
ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना नेटवर्कों को उनके परिवर्तन वर्ष के अनुसार क्रम में आपको लिखने हैं, तो क्रम में लगाना होगा। चलिए, पहला इसमें है NIC नेट, NKN, तीसरा इन्फिलिप नेट और चौथा अर्नेट। तो इसमें सीक्वेंस बनाना है। सबसे पहले आएगा NIC नेट, इसके बाद आता है अर्नेट, अर्नेट के बाद इन्फिलिप नेट और इन्फिलिप नेट के बाद आता है NKN। तो इसका सीक्वेंस बनता है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, RDA UKCOR पर यूके समिति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थन दिया गया है? तो समर्थन किसके द्वारा दिया जाएगा? पहला स्लिप, बिल्कुल सही। दूसरा द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये भी सही है। तीसरा OCLC, गलत। चौथा यूनेस्को, गलत। तो इसमें पहले दो क्या है? सही आपके है। तो राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन है 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले दोनों सही है। नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? तो विषय क्षेत्र से जो बाहर है वो क्या क्या होगा? पहला नक्शे बाहर है। दूसरा पाठ्य पुस्तकों की गाइड, ये भी बाहर है। तीसरा नया आवधिक पत्रिका का पहला अंक, गलत। चौथा है म्यूजिकल स्कोर, ये भी आपका बाहर है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो क्षेत्र से बाहर था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा सही होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेब जिन किसे कहेंगे? तो वेब जिन जो होता है वो क्या होता है? तो वेब जिन किस किस को बोला जाता है? वेबजिन इसमें आपका पहला ईमेल मैगजीन, बिल्कुल सही। दूसरा ई कॉन्फ्रेंस, गलत। तीसरा ऑनलाइन बुलेटिन, सही है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज लेटर, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण छठा पुनर्निर्मित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में इसको लगाना है। सबसे पहले भाषांक है, दूसरा प्रतिलिपि अंक, तीसरा अखंड अंक और चौथा विद्यांक। तो इसे सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा भाषांक, देन विद्यांक, विद्यांक के बाद प्रतिलिपि अंक और प्रतिलिपि अंक के बाद खंड अंक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 71 का सीक्वेंस बना पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 72 है, 6 सिग्मा के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना है। पहला परिभाषा, दूसरा माप और तीसरा विश्लेषण, चौथा सुधार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंस इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 73 है, टिवाना के MS वास्तुशास्त्र के निम्नलिखित स्तरों लेयरों को क्रम में से लिखे। तो क्रम में आपको लगाना है। पहला है इंटरफेस लेयर, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है परियोज्यता लेयर, तीसरा अभिगम तथा प्रमाणिकता लेयर, चौथा सहयोगात्मक बौद्धिक और फिल्टरिंग। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनता है? तो सीक्वेंस जो होगा इसमें बनता है पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 74 है, निम्नलिखित को उनके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम से लिखिए। तो क्रम में इनको लगाना है, एक्साबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट। तो इसे सीक्वेंस में लगाएंगे। सबसे पहले जेटाबाइट आएगा, जेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट आता है, एक्साबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद योटाबाइट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 75 है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी संगत रचनाओं से सुमेलित आपको करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो चलिए सूची फर्स्ट को सबसे पहले इसमें ए ब्रॉडफील्ड हो जाएगा। ए फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप, JH सहरा हो जाएगा इसमें। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप, पियर्स बटलर हो गया। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस, जेम्स थॉमसन। लाइब्रेरी पावर, ए न्यू फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस इसका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है OCLC, ये हो जाएगा डब्लिन या आइनिस जो होता है ये हो गया वॉशिंगटन DC USA। नेक्स्ट है इफ्ला, द हैग नीदरलैंड, मेडलर्स वीना ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित को फिर से आपका मैच वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। सूची फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलाना है।
तो इसमें आता है पहला फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, ये हो जाएगा FN चेनी और WJ विलियम्स। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स, ये हो गया विलियम ए कार्ड्स और रेफरेंस सर्विस AJ बालफ्रोड। गाइड टू रेफरेंस बुक्स SR रंगनाथन। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 3rd 4th 2nd 1st, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, DDC 19वां संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों से क्या करना, आपको सुमेलित करना है, मैच इसमें करना होगा। तो सबसे इसमें आता है पहले नंबर पर 110 यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपका 110 जो हो जाएगा ये हो गया ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम ह्यूमन काइंड। 120 जो है 120 हो गया मेटाफिजिक्स और 160 जो है तर्क हो जाएगा। 170 नीति शास्त्र नैतिक ज्ञान। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 3rd 2nd 4th 1st, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 79 DV दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की सारणी फर्स्ट। मानक गुप्ती भाजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो इसमें आता है अब आपका 0202, तो ये हो जाएगा संक्षेपिका। 0142 ये हो गया संगठन और प्रबंधन। फिर है 06 ये हो गया व्युत्पत्ति। 06 जो है ये हो जाएगा विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। 071 ये है व्युत्पत्ति। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 2nd 4th 1st 3rd, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल को उनके रचयिता के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें आता है HTTP, तो HTTP हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, HTTP टिम बर्नर्स-ली। और SHTTP हो जाएगा एरिक और एशकोरिया और एलन एम सिफमैन। अब आता है नेक्स्ट FTP हो जाएगा अभय भूषण और SMTP हो जाएगा रॉबर्ट इकाइया और विटनसन। तो इसका जो सीक्वेंस बनाइए 2nd 1st 3rd 4th आपका बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 81 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच आपको करना है, मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले बारकोड, तो बारकोड प्रौद्योगिकी 81 जो है बारकोड प्रौद्योगिकी में हो जाएगा इसमें आपका नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। RFID प्रौद्योगिकी ये हो जाएगा रे सिद्धांत रे टैग। QR कोड, तो QR कोड जो है QR कोड है डेनांस वेव और बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी हो जाएगा सर विलियम हर्शेल। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका 3rd 1st 4th 2nd, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों को दूसरी तरफ दिए गए स्पष्टीकरण से मिलान आपको करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो इसमें मैच करते हैं, मिलाते हैं इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 82, तो इसमें आता है रैंकिंग मध्य प्रश्न। ये हो जाएगा जब प्रश्न का उत्तर पूर्वकल्पित हो तथा संभाव्य समूह में उसे वर्गीकृत किया गया हो। अस्पष्ट प्रश्न हो जाएगा जब प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि उसकी व्याख्या एक से अधिक तरह से की जा सके। द्विभाजन संबंधी प्रश्न, तो द्विभाजन संबंधी जो प्रश्न हो जाएंगे वे हो गया आपका जब प्रश्न का उत्तर दो विकल्पों में से किसी एक के रूप में किया जाता हो। संरचनात्मक प्रश्न है जब प्रश्न का उत्तर पूर्व कल्पित होता तो संभाव्य समूह में उसे वर्गीकृत किया गया हो। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना 3rd 1st 4th 2nd, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें विचारानुसार निर्देशन जो है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 4th 2nd 1st 3rd। नेक्स्ट है 84 अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है आजकल ऑनलाइन संसाधनों के सहकारिता आधारित खरीद भारत में अधिकांश विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्रचलित हो गए हैं। तरकार है प्रकाशनों की लागत में वृद्धि, संसाधनों का अधिकतम उपयोग खासकर जब प्रयोक्ता की
बढ़ती अपेक्षाओं के कारण प्रयासों और लागतों में वृद्धि होने से ऐसे खरीद अनावश्यक हो जाते हैं। तो इसमें आपका अभिकथन सही था, लेकिन जो तर्क है वो गलत आपका है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, अभिकथन ये है शब्दावली का अर्थ किसी सविशेष विषय के तकनीकी पदों की वर्णमालागत सूची है। तर्ककार है विषय विशेष के शब्दों और सामान्य शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें अभिकथन जो है वो सही आपका होगा। अभिकथन क्या है, सही है, लेकिन तर्क जो होगा वो गलत आपका होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, अभिकथन है इन फिल्मनेट भारत में सभी तरह के पुस्तकालय को इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। तर्ककार है अपर्याप्त आईसीटी अभिसंरचना के कारण अधिकतर पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें अभिकथन जो होगा वो गलत आपका होगा, लेकिन तर्क जो होगा वो क्या है, सही आपका है। तर्क इसमें सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, अभिकथन है जैसे जैसे प्रत्याह्वान का स्तर गिरता है परिशुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है। तर्ककार है प्रत्याह्वान और परिशुद्धता सदैव विलोमता सह संबंधी नहीं होते हैं। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, अभिकथन है वेब सर्च इंजन एक साइट से दूसरी साइट में खोज करते करते अपनी सूचना प्राप्त करते हैं। तर्ककार है कुछ वैसी सूचना भोजन के पूर्व जिसकी अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी स्पाइडर अभी नाम के मानक फाइल की जांच करता है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 88 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अभिकथन ये है बिग डेटा सतत स्वत एवं त्वरित गति से निर्मित आंकड़ों का उत्पाद है। तर्ककार है व्यक्तिगत गणना युक्तियों और स्मार्टफोनों के सर्वव्यापी होने के कारण व्यक्ति ई वाणिज्य ई संप्रेषण सोशल मीडिया ऑनलाइन सर्च तथा जीपीएस नेविगेशन के द्वारा भारी परिमाण में आंकड़ों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आंकड़ों का। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही आपकी होगी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, अभिकथन है सर्वेक्षण पद्धति के अनुसूची उपकरण शोधकर्ताओं को अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। तर्ककार है अनुसूची पद्धति में सामान्यतः प्रश्नावली फाइल करने की जिम्मेदारी उत्तरदाता पर है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अब आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और अपनी समझ के आधार पर संबंधित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें आपका विज्ञान यह उत्तर देता है कि कतिपय प्रचालनों को किस प्रकार निष्पादित किया जाए ताकि प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, परंतु ऐसा ज्ञान एक दुधारी तलवार है। जिन प्रक्रियाओं को चलते एनिलिक रंजक का विनिर्माण हुआ उन्हीं से वे शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं शुरू हुई जिनकी परिणति रंजकों के विनिर्माण में सहायक अनेक व्यक्तियों की मृत्यु में हुई। समाज विज्ञान के विकास के लिए आधारभूत अभिलेख अनुरक्षण की उच्च प्रणालियों का विकास दमनात्मक राजनीतिक तानाशाही की पकड़ को मजबूत करने का माध्यम भी हो सकता है। आज रेडियो सक्रिय समस्थानिक चिकित्सा का प्रयोग रोग में कमी लाने की संभावनाएं प्रदर्शित करता है, परंतु ये समस्थानिक उसी वैज्ञानिक ज्ञान के उत्पाद है जिन्होंने परमाणु बम को जन्म दिया और जिन्होंने कहीं अधिक विनाशकारी हाइड्रोजन बम को संभव बनाया। एक प्रणाली के रूप में विज्ञान शक्ति देता है, परंतु यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग अनुमोदित और अनुमोदित दोनों लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। अतः विज्ञान समस्या प्रदान अर्थात मूल्य प्राप्ति की प्रणाली प्रस्तुत करता है। दूसरा वैकल्पिक प्रणाली प्रस्तुत करता है ताकि सापेक्ष लागत की गणना की जा सके। तीसरा किसी एक कार्रवाई के संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की प्रणाली उपलब्ध कराता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी एक गंदी बस्ती को हटाया जाना है तो यह अच्छा होगा कि कार्यक्रम विशेष की वित्तीय और भावनात्मक लागत के पूर्वानुमान के अलावा यह भी जान लिया जाए कि गंदी बस्ती को हटाने का समुदाय पर क्या क्या और प्रभाव पड़ सकते हैं। यह एक ऐसा कार्यभार है जिस पर केवल वैज्ञानिक प्रणाली को ही सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। चूंकि विज्ञान समस्या समाधान की प्रविधि के रूप में कार्य करता है और चूंकि इस अर्थ में समस्याओं का निरूपण मूल्य निर्णय के आधार पर किया जाता है, अतः यह स्पष्ट है कि विज्ञान और मूल्य अंतः संबंधित है। क्वेश्चन है 91
एवं समस्याओं का निरूपण डैश आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाएगा? मूल्य निर्णय पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय संस्थानिक के प्रयोग से कौन सा विनाशकारी उत्पादन बनता है? तो कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बम। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, किस प्रकार की प्रक्रिया के चलते रंजकों के विनिर्माण में लगे अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई? तो अगति शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 94 है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक चिकित्सा का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ होगा वो क्या लाभ होता है इसमें? ऑप्शन है दुश्चिंता में कमी, रोंग। ऑप्शन बी तनाव में कमी, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है सी रोग में कमी, राइट। तो रोग में कमी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दमनात्मक राजनीतिक तानाशाही की पकड़ को मजबूत बनाता है? ऑप्शन है अभिलेख अनुरक्षण की उच्च प्रणाली, राइट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे अब आपका है, चलिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपनी समझ के आधार पर संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये आपको ध्यान दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन है 96, प्रयोक्ता शिक्षा सेवा उद्देश्य के रूप में है। ऑप्शन ए गैर संदर्भित ग्रंथों के अनुदेशों को समझने में सहायक है, रोंग। ऑप्शन बी यथोचित संदर्भ स्रोत का उपयोग है, रोंग। ऑप्शन सी मध्य सेवा पर निर्भर रहता है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रयोक्ता को सूचनाओं की पड़ताल, छंटाई और पुनः पैकिंग में काल निर्भर बनाना है, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, प्रयोक्ता शिक्षा के लिए रॉबर्ट्स और ब्लांडी द्वारा किस महत्वपूर्ण संदर्भित शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए पुस्तकालयोन्मुखीकरण, रोंग। ऑप्शन बी संदर्भ ग्रंथ निर्देश, रोंग। ऑप्शन सी पुस्तकालय निर्देश, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, प्रयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के 3 चरण किसने प्रस्तावित किया है? तो 3वें चरण कौन से हैं और किसने प्रस्तावित किए थे? ऑप्शन है एस आर रंगनाथन द्वारा, रोंग। ऑप्शन बी यूके लाइब्रेरी संघ के विश्वविद्यालय अनुसंधान अनुभाग द्वारा, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 99 है, प्रयोक्ता शिक्षा देने की पारंपरिक विधियां कौन सी है? ऑप्शन है व्याख्यान, दौरे और सेमिनार, राइट। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100, प्रयोक्ता निर्देश की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अधिक खर्चे आते हैं और समय कम लगता है? ऑप्शन है एक से अधिक निर्देशावली, रोंग। ऑप्शन बी अनौपचारिक दौरे वाली, रोंग। ऑप्शन सी एक एक को दिए गए निर्देश वाली, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए जो ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।